सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का एसएसटी का हमारा लेसन चला हुआ था भारत में राष्ट्रवाद। और भारत में राष्ट्रवाद का मेन था कि आज़ादी से रिलेटेड जो हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन चले थे उनका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे थे। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन आंदोलनों का वर्णन करेंगे जो आज़ादी से पूर्व घटनाएं देश में घटी। वे कौन से हालात थे जिनके कारण जलियांवाला बाग घटना घटी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं और आज फिर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। रोलैक्ट एक्ट एक काला कानून था। भारतीय सदस्यों में भारी विरोध के बावजूद सरकार द्वारा रोलैक्ट एक्ट पारित कर दिया गया। इस एक्ट द्वारा पुलिस को किसी भी को पर भी बिना मुकदमा चलाए जेल में भेज देने का अधिकार मिल गया था, यानी इसको का विरोध किया गया। किसके बारे जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया इसके विरोध में। रोलैक्ट सत्याग्रह क्या था? गांधी जी ने रोलैक्ट सत्याग्रह आरंभ करने का निर्णय लिया। विभिन्न शहरों में रैलियों का आयोजन किया गया। कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई और इस व्यापक जन उभार में चिंतित ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने का निर्णय लिया। अमृतसर तथा दिल्ली में अनेक स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया। मार्शल लॉ क्या था? अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध लोगों की प्रतिक्रिया को देखते हुए पुलिस ने अमृतसर में 13 अप्रैल को मार्शल लॉ लगा दिया। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने उन लोगों पर गोली चला दी जो जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे और अनेक लोगों की जानें चली गई। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि बागानी मजदूरों की महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज के उदाहरण के बारे में अपनी समझ की थी उसकी व्याख्या करें। असम में बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि उन 4 दीवारियों में जहां वे चाहे जा सकते हैं, जिन्हें उन्हें बंद करके रखा जा सकता था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। असम यानी ये क्या था बागानों में जिसके विरुद्ध में आंदोलन चला। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब था उन 4 दीवारियों से जब चाहे वे आ जा सकते हैं जिनको उनमें बंद रखा गया था। 1859 में इंग्लैंड के इमिग्रेट एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। यह इजाज़त उन्हें विरले कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। बागानी मजदूरों को लगता था कि गांधी राज आ रहा है, इसलिए वह हर एक गांव में जमीन मिल जाएगी। आदिवासी लोग असहयोग आंदोलन में क्यों शामिल हुए? यानी असहयोग आंदोलन भी व्यापक स्तर पर चला और वो क्या जंगलों तक पहुंचा, आदिवासी लोगों तक पहुंचा। अधिकतर आदिवासी अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर थे, परंतु नई वन नीति के अंतर्गत सरकार ने लोगों में अनेक प्रतिबंध लगा दिए। आदिवासी लोगों के लिए बड़े बड़े क्षेत्रों में जाने पर पाबंदी, स्थानीय लोगों को बेकार के लिए मजबूर करना, बड़े बड़े जंगलों में लोगों को दाखिल होने, मवेशियों को चराने, जलावन के लिए लकड़ी फल बीनने पाबंदी लगाना। इससे पहाड़ों में लोग परेशान और गुस्सा था। न केवल उन्हें रोजी रोटी का असर पड़ रहा था बल्कि उन्हें लगता था कि परंपरागत अधिकार छीने जा रहे हैं। अब जब सरकार उन्हें सड़कों के निर्माण में बिगाड़ करने पर मजबूर किया तो लोगों को बगावत कर दी। 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय क्यों लिया? कारण बताएं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया क्योंकि आंदोलन हिंसक होने लगा। गोरखपुर में चोरी चौरा शांतिपूर्ण प्रदर्शन में एक बाजार में उग्र झड़प का रूप ले लिया और 20 से अधिक पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी का यह अनुभव था कि सत्याग्रह को जन संपर्क के लिए लागू करने के लिए पूर्व विधिवत
प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। कांग्रेस ने कुछ नेता जनसंघर्ष उब चुके थे, प्रांतीय परिषदों चुनाव में हिस्सा लेने चाहते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। स्वदेशी वस्तुओं के आयात की सुरक्षा चाहते थे। रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय के बदलाव चाहते थे। मुक्त व्यापार ज्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी। व्यापार व उद्योग के निर्बाध में ढंग से फल फूल बेच सकेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति व्यवसायी वर्ग के नेतृत्व का कौन कर रहा था? इस वर्ग के आंदोलन का भरपूर शक्ति किस प्रकार थी? औपनिवेशिक नीतियों का विरोध, अंग्रेजों की विभिन्न संगठनों का गठन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन, आर्थिक सहायता, श्रमिकों की भूमिका, ये सारी चीजें आप लर्न कर लेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जीके के लिए भी जब भी एसएसटी से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है तो इसमें से प्रश्न अवश्य कंपटीशन में आते हैं। तो आशा है प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ रहे होंगे और आप इनको लर्न कर रहे होंगे। धन्यवाद।